अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हम मस्जिद अल-अक़सा के बारे में आपको हम बताएंगे। मस्जिद अक़सा के बारे में हर कोई को जानना ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है अल-अक़सा मस्जिद की कहानी और इतिहास। जहां इजरायली पुलिस ने बम फेंक दिए। 9 मई 2021 की बात है। इजरायली फोर्सेस अल-अक़सा मस्जिद परिसर में घुसती है और लोगों पर स्टन ग्रेनेड फेंकती है। जवाब में हमास इजराइल के लिए अल्टीमेटम जारी करता है। शाम होते होते हमास इजरायली शहर पर रॉकेट दागना शुरू कर देता है। इजराइल की तरफ से भी गाज़ा पट्टी पर हवाई बमबारी शुरू हो जाती है। नतीजा कि ये दोनों देशों के बीच भयानक लड़ाई छिड़ जाती है। 11 दिनों तक चली इस लड़ाई में कुल 269 लोगों की मौत होती है। इनमें से 67 बच्चे थे। आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक बार फिर ऐसे ही होने की आशंका जताई जा रही है। 5 अप्रैल को इजरायली फोर्सेस अल-अक़सा मस्जिद के परिसर में घुस गई थी। इजरायली फोर्सेस ने मस्जिद के अंदर तोड़-फोड़ की। इस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो में दिखा रहा है कि इजरायली पुलिस के जवान फ़िलिस्तीनियों को पीट रहे हैं। पुलिस की इस हरकत के बाद गाज़ा पट्टी से इजराइल की तरफ से रॉकेट दागे गए। इजराइल ने भी इस हमले का जवाब दिया है। उसने हमास के अड्डों पर हवाई हमले के लिए दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण माहौल है। तो आज हम आपको बताएंगे जेरूशलम और अल-अक़सा मस्जिद का इतिहास क्या है। इस स्टोरी को सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उस परिसर की वजह से दो देश लड़ते क्यों हैं और हालिया घटना रुकेगी या फिर एक अनहोनी होने वाली है। आज बात अल-अक़सा मस्जिद में हुई हिंसा की, लेकिन शुरुआत इतिहास से। जेरूसलम के इतिहास को समझने के लिए हम दो अलग अलग टाइमलाइन में जा सकते हैं। एक तो कुछ 100 साल पहले की, दूसरी टाइम लाइन है सदियों पहले की, ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले की। पहले पुरानी वाली टाइम लाइन में हम दाखिल होते हैं। पहले पुराने वाले बात को हम जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम फिर आगे की लाइन हम पढ़ेंगे। ईसा मसीह के करीब 1000 साल पहले किंग सोलोमन में एक भव्य मंदिर बनवाया। यहूदी इसे फर्स्ट टेम्पल कहकर पुकारते थे। किंग सोलोमन को इस्लाम और ईसाईयत दोनों पैगंबरों का दर्जा मिला हुआ था। सोलोमन के बनाए फर्स्ट टेम्पल को बाद में बेबीलोनियन लोगों ने तोड़ दिया। फिर करीब 500 साल बाद 516 ईसा पूर्व में यहूदियों ने दोबारा इसी जगह पर एक और मंदिर बनाया। वो मंदिर कहलाया सेकेंड टेम्पल। यहाँ यहूदी नियमित पूजा करने आया करते थे। ये मंदिर 600 साल से ही सलामत रहा। फिर सन 70 में यहाँ रोमन्स ने हमला बोल दिया। हमले में मंदिर को तोड़ने की कोशिश भी हुई। मंदिर टूटा भी, लेकिन पश्चिम की तरफ का एक दीवार, एक हिस्सा बच गया। मंदिर की ये दीवार आज भी मौजूद है। यहूदी इसे वेस्टर्न वॉल या वेलिंग वॉल कहते हैं। वो इसे अपनी आखिरी धार्मिक निशानी मानते हैं। इंटरनेट पर आपने वेस्टर्न वॉल की तस्वीरें देखी होगी। यहाँ यहूदी आज भी पूजा करने आते हैं। इस दीवार की दरारों में लोग मन्नत वाली चिट्ठियाँ रख देते हैं। वो दीवार से लिपट कर रोते भी हैं, इसलिए वेलिंग वॉल नाम आया। इस पवित्र जगह के भीतर ही द होली ऑफ द होलीज है। इसे यहूदियों का सबसे पवित्र स्थान कहा जाता है। यहूदियों का विश्वास है कि यही वो जगह है जहाँ से दुनिया बनी थी और यही वह पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इसहाक की बलि देने की तैयारी की थी। मुसलमान भी इस जगह को लेकर के अकीदा रखते हैं। वह मानते हैं कि सन 621 ईस्वी में इसी जगह से इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत तक का सफ़र किया था। इसे इस्लाम ने मिराज नाम से जाना गया है। इस मस्जिद में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से पहले आए सभी पैगंबरों के साथ नमाज अदा किया था। मुसलमानों की इस मस्जिद में एक और मान्यता जुड़ी हुई है। दरअसल पहले मुसलमान
इसी मस्जिद की तरफ रुख करके नमाज अदा किया करते थे। बाद में वो मक्का स्थित मस्जिद हरम और रुख कर नमाज अदा करने लगे। मस्जिद हरम जानते हैं आप लोग, यानी काबा शरीफ के तरफ रुख करके नमाज पढ़ने लगे। मतलब यह है कि अल्लाह के पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देहांत के 4 साल बाद मुसलमानों ने जेरूसलम पर हमला कर दिया। तब यहाँ बाइजेंटाइन एम्पायर का राज था। तब पवित्र कंपाउंड दोबारा मुसलमानों के पास आया। आज अल अक्सा मस्जिद की सामने की तरफ एक सुनहरे गुंबद वाली इस्लामिक इमारत है। दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसे कहते हैं डोम ऑफ द रॉक। यहूदियों के वेस्टर्न वॉल, मुसलमानों की अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक, ये सभी इमारतें 2 एकड़ के कंपाउंड के अंदर है। इस कंपाउंड में ईसाइयों का भी एक पवित्र चर्च इसमें मौजूद है। वो मान्यता रखते हैं कि ईसा मसीह को क्रूसिफाई किया गया, फिर जिस से उनका पुनर्जन्म हुआ, वो यही जगह है। इस जगह में ईसाइयों लोग का चर्च बनाया गया, क्योंकि इस जगह को वो लोग एक पुनर्जन्म मानते हैं थे और यहाँ पे उन्होंने अपना उस जगह को चर्च बना दिए गए। आपको जानकर हैरान होगी कि ईसाइयों के बहुत से गुट चर्च की चाबी रखने के लिए लड़ पड़े थे, जिसके बाद चर्च की चाबी एक मुसलमान परिवार के पास रखवाई गई। 800 साल पहले की बात है, 800 साल पहले की बात है, लेकिन चाबी उस मुसलमान परिवार के पास में रखी जाती है जो 2 एकड़ ज़मीन में दुनिया के 3 बड़े धर्मों की आस्था से जुड़ी इमारतें है। इस सब समानता की वजह से धर्मों के रूट का एक होना तीनों धर्मों के तार समय में पीछे जाकर के एक साथ जुड़ते हैं। ये सभी पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, इसलिए उन्हें इब्राहिमिक रिलीजन कहा जाता है। पैगंबर इब्राहिम को अपने इतिहास से जोड़ने वाली ये तीनों ही धर्म जेरूसलम का अपना पवित्र स्थान मानते हैं। यही वजह है कि सदियों में मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए दिल में इस शहर का नाम बसता है, क्योंकि ये शहर ऐसा था जो इस शहर में हमारे जितने भी नबी आए थे इस शहर में आए और मस्जिद अक्सा में सारे हमारे नबी नमाज़ पढ़े और आखिर में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी मस्जिद में आए, नमाज़ पढ़े और इसी मस्जिद से उनको अल्लाह के ताला के तरफ गए। तो ये रही जेरूसलम से जुड़ी मान्यता, उनको पुरानी इतिहास जिसे हमने पहले टाइमलाइन में जाना, यानी ये पहले की बात है जो हमारे नबी के आने से पहले की बात है जो हमने आपको बताया। अब थोड़ा आगे और आते हैं और दूसरी टाइमलाइन में प्रवेश करते हैं और जानते हैं कि दूसरी टाइमलाइन की बात क्या है। पहले टाइमलाइन की बात तो ये थी और दूसरी टाइमलाइन की बात क्या है। पहले टाइमलाइन के बारे में हम तो जाने गए, दूसरे टाइमलाइन के बारे में जानते हैं और हालिया इतिहास के बारे में समझते हैं। पहले विश्व युद्ध से पहले इस इलाके पर ऑटोमन्स राज किया करते थे। जेरूसलम फिलिस्तीन की राजधानी थी। साल 1971 में पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। जर्मनी में यहूदियों पर जुल्म जारी था, तो वो अपने लिए एक नए घर की तलाश में थे। तो वे इज़राइल को अपने पुरखों की ज़मीन मानते थे। पुरखों यानी अपने बाप दादा की ज़मीन मानते थे। उन्होंने अपने लिए धर्म जगह एक अलग देश की मांग कर दी। ब्रिटेन ने भी उनके मार्गों को
मांगों को उठाया। फिर बैलाफर डिक्लेरेशन हुआ। धीरे धीरे यहूदी फ़िलिस्तीन में बसने लगे। 1947 में जिस साल हमें आज़ादी मिली, उसी साल यूएन फ़िलिस्तीन ने ज़मीन को 2 हिस्सों में बांट दिया और एक हिस्सा यहूदियों को मिला और एक हिस्सा मुसलमानों को। और इस तरह साल 1948 में गठन हुआ इज़राइल का। लेकिन इज़राइल इतने में खुश नहीं हुआ। वो जेरूसलम को अपनी राजधानी बनाना चाहता था, क्योंकि टेम्पल माउंट वहीं मौजूद था। अब वह अरब मुल्कों में इसका विरोध किया। एक तो ऐसे ही फ़िलिस्तीन की ज़मीन इज़राइल को दे दी गई। अब जेरूसलम भी वहीं चला जाता तो अरब मुल्क इज़राइल पर उसकी वक्त हमला कर सकते थे। फिर संयुक्त राष्ट्र ने एक तिकड़म आजमाई। उसने दुनिया के बड़े देशों के साथ मिलकर एक मसौदा बनाया, कहते हैं पार्टीशन रेजोल्यूशन। इसके मुताबिक जेरूसलम पर इंटरनेशनल कंट्रोल की बात कही गई और इस कंट्रोल को पहरेदार यूएन ने खुद को बनाया। इज़राइल इस मसौदे पर भी राज़ी था, लेकिन अरब मुल्क ने उसे खारिज किया। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष हुआ। इसी संघर्ष का एक अध्याय 1967 का 6 डे वॉर। इस युद्ध में इज़राइल की जीत हुई और इसके साथ ही टेम्पल माउंट उसके कंट्रोल से आया। इज़राइल ने इलाके को जीता और उसने कंपाउंड के कंट्रोल में बदलाव नहीं किया। उस समय इज़राइल के रक्षा मंत्री मोशे डाउन हुआ और कहते हैं कि उन्होंने टेम्पल माउंट के सिलसिले में मुसलमान नेताओं से बातचीत की। दोनों पक्षों के बीच का समझौता हुआ और टेम्पल माउंट के प्रबंधक का अधिकार जॉर्डन को दे दिया गया। वो इसको कस्टोडियन बनाया गया। इस समझौते में एक बड़ा बदलाव ये हुआ कि अब यहूदियों को भी इस परिसर में प्रवेश की अनुमति मिल गई, लेकिन केवल पर्यटक के तौर पर। वो कंपाउंड में आ सकते थे, मगर यहाँ उनको पूजा पाठ की इजाज़त नहीं थी। फिर साल 1982 यानी साल 2007 में फ़िलिस्तीन में एक टेम्पररी सरकार बनाई। 2014 में हमास और इज़राइल में जंग शुरू हो गई। वेस्ट बैंक पर इज़राइल का कब्जा है। गाज़ा में फ़िलिस्तीन रहते हैं, पर इज़राइल की मिलिट्री में वहां डेरा डाल रखा है। 2014 में इज़राइल और हमास में भयानक भिड़ंत हुई और इस लड़ाई में 2000 से भी ज़्यादा, यानी 2000 तो एक आंकड़ा लगाया जाता है, 2000 से भी ज़्यादा अधिक फ़िलिस्तीनी और 73 इजरायली मारे गए। फरवरी 2017 में इजराइल की संसद में एक कानून पारित हुआ, जिसमें वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों में जहां फ़िलिस्तीन का कब्जा था, वहां नई यहूदी बस्ती बसाई जा सके। इसी साल अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेरूसलम को इजराइल की राजधानी बनाया और अमेरिका अपना दूतावास पर जेरूसलम लेकर चला गया। इसका कुछ देशों ने समर्थन किया, कुछ देशों ने किया, कुछ देशों ने नहीं किया। लेकिन कुछ देशों ने समर्थन किया तो कई देशों ने इस पर क्या किया, इस पर एतराज़ जताया। कुछ लोगों ने तो समर्थन कर लिया, लेकिन कुछ देशों ने इस पर एतराज़ जताया। उसके बाद से अब तक कई बार छोटी और बड़ी हिंसक झड़पें दोनों देशों के बीच होती रही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद होएगा। आगे की कहानी, आगे की स्टोरी फिर हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।